हेलो फ्रेंड, शक्ति के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो है यहाँ पर शुरू होता है साया, सुरभि, नानी और सभी लोग के साथ, जो सौम्या की मौत की खबर जानने के बाद हरक सिंह के घर पर इकट्ठा होते हैं। साया का कहना है कि सौम्या तालाब में कूद गई है। सोच करके हरमन उनके पास पहुंचेगा, उसकी तरह वो रोती है। शन्नो कहती है कि उसने सोचा होगा कि वो मर जाए और अपनी जिंदगी को खत्म कर दे। रावी का कहना है कि उसने रावण देवता की पूजा की थी और अगले जन्म की व्यवस्था की थी। हरक सिंह का कहना है कि भगवान की इच्छा थी और कहते हैं कि वो अच्छी थी और परिवार के सदस्यों से प्यार करती थी। वो प्रीतो से उसके लिए शांति पाठ करवाने को कहता है। वो अपने कमरे में जाता है और सोचता है कि ये अच्छा है कि वो मर गई। फिर वो सोचता है कि उसे जल्दी ढूंढ लेगा और जल्दी मौत की अफवाह को सच कर देगा। फिर वो हंसता है और फ्लैशबैक में याद करता है किशन लाल को सौम्या की साड़ी और आभूषण देने की याद दिलाता है और हरमन के वहां पहुंचने से पहले उसे सौम्या की मौत की घोषणा करने की प्लानिंग बनाता है। किशन लाल सहमत हो जाता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। हरक से सोचता है कि सौम्या के कपड़े और आभूषण उसकी मौत की घोषणा करने के लिए उपयोगी थे। उन्होंने किशन लाल को फ़ोन किया। किशन लाल कहता है कि साड़ी ने आश्चर्य किया कि आपकी कोई प्लानिंग क्या नहीं कर सकती। हरक से कहता है कि आप अभी सभी शोक मना रहे हैं, लेकिन मैं भांगड़ा करना चाहता हूँ। वो किशन लाल को करीना और रवीना के साथ सौम्या को ढूंढने और उसे मारने के लिए कहता है। वो कहता है कि आप सभी को बड़ी कीमत मिलेगी। किशन लाल सौम्या से कहता है कि वो एक गुंडे को जानता है जो उसे मार सकता है। हरमन का कहना है कि सौम्या उसे नहीं छोड़ नहीं सकती। सुरभि और नानी बोलते हैं कि वो विश्वास नहीं कर सकते कि वो मर चुकी है और उम्मीद है कि वो ठीक है। समीर और उसकी माँ सौम्या को ढूंढते हैं और उसे पार्क में बच्चों को खिलौने से बेचते हुए पाते हैं। वो उसे देखकर खुश हो जाते हैं। समीर बोलता है कि वो कहाँ गई थी और बोलती है कि वो डर गया था। सौम्या बोलती है क्यों? समीर कहता है कि मैंने सोचा कि तुम सुसाइड करोगी। सौम्या कहती है अगर मुझे मरना ही होता तो मैं इतना लंबा सफ़र नहीं करती। वो उसे बोलती है कि उसने खिलौने बेचने के बारे में सोचा था क्योंकि उसने वो टोकरी और खिलौने वहीं छोड़ दिए थे। समीर की माँ कहती है कि तुम दुकान पर ही रहा करो क्योंकि तुम्हें बहुत से लोग ढूंढ रहे हैं। समीर उसे डांटने के लिए कहता है। सौम्या कहती है काम जरूरी है, मुँह छिपाकर खिलौने बेच रही हूँ। समीर अपनी माँ से सौम्या को डांटने के लिए कहता है। उसकी माँ कहती है कि उसे मत डांटो, उन्हें घर आने और नाश्ता करने के लिए कहती है। समीर कहता है कि अब आपको डांटने के लिए कुछ भी नहीं बचा और उसे घर आने के लिए कहता है। साया अभी भी शोक मना रही और उम्मीद करती है कि ये खबर झूठी है और उनके पास इसे खारिज करने के लिए ठोस सबूत है। चमेली का कहना है कि हम पता लगाएंगे, अगर करीना और रवीना इसमें शामिल हुई तो मैं उसे मार डालूंगी। प्रीतो कहती है कि सौम्या जहाँ भी है वो ठीक है। रावी शन्नो से कहती है कि प्रीतो ये स्वीकार नहीं करना चाहती कि सौम्या जो है अब मर चुकी है। फिर इसके बाद इधर दिखाते हैं कि जो समीर है वो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम पार्क में खिलौने बेचने जा सकती हो और वो कहता है कि आइडिया अच्छा था। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें पता नहीं था क्योंकि तुम वहाँ कभी नहीं गए। समीर कहता है कि मैं और खिलौने मंगवाऊंगा। सौम्या ना कहती है और कहती है कि अब हम खिलौने घर पर बनाएंगे। समीर कहता है कि इसलिए मैं पार्क नहीं जाता। उसकी माँ कहती है कि हम खिलौने बनाना नहीं जानते। सौम्या कहती मैं बनाऊंगी और समीर से कहती है कि वो जो भी सामान लिख कर देगी वो लेकर आना है। समीर कहता मुझे समझ नहीं आ रहा लेकिन मैं उस पर भरोसा करना चाहता हूँ। सौम्या उन्हें बोलती है कि उन्हें आशाएं नहीं बनाएगी। जसलीन अरमान से कहती है कि वो मान जाए कि सौम्या मर चुकी है। हरमन का कहना है कि मैं जिंदा हूँ और सांस ले रहा हूँ, इसका मतलब सौम्या भी कहीं जिंदा है। वो कहती है कि सौम्या के आगे कहीं मेरा इंतजार कर रही है और वो मुझसे मिलेगी। वो कहता है कि मैं अब तक टूटा और बिखरा नहीं हूँ, इसका मतलब कि मैं सौम्या को वापस लाऊंगा। जसलीन अपनी हालत देखकर रो पड़ती है और सुरभि और नानी अपने घर पर हैं और सौम्या की मौत का शोक मना रहे हैं। वरुण बोलता है कि वो कब तक शोक मनाएंगे और चाय मांगता है। वो बेबे से कहता है कि उसका नाटक वास्तव में खराब है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम सौम्या से प्यार नहीं करती थी और बोलते कि अब दुखी होने का नाटक क्यों कर रही हो। वो उसे उसके लिए चाय बनाने के लिए कहता है। मनिंदर उसके को मना करता है। महेंद्र कहता है कि हमने कुत्तों को रोटियां देना बंद कर दिया। वरुण नानी से महेंद्र को कुछ शिष्टाचार सिखाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं कुत्ते जैसा हो सकता हूँ क्योंकि वो वफादार है। सुरभि कहती है कि आपको शर्म नहीं आती और बोलती कि तुम में थोड़ी भी इंसानियत बची है। वरुण कहता है कि जो भी आए उसे एक दिन जाना है, तुम जाओगे और ये बुद्ध पार्टी भी जाएगी। नानी ने उसे जाने के लिए कहा, उन्हें परेशान नहीं करने के लिए कहा। वरुण कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, उन्हें पंचायत के फैसले के अनुसार बाहर बैठने के लिए कहता है। बेबे कहती है कि हम यहाँ हैं और उसे तमाशा करने के लिए कहता है ताकि वो उसे जवाब दे। वरुण कहता है कि मैं अभी तमाशा करूंगा। किशन लाल समीर की दुकान के मालिक गिल के घर आता है और कहता है कि वो पैसे लेकर आया है। गिल ने पूछा क्या काम है। किशन लाल उसे सौम्या की फोटो तलाश करने और उसे मारने के लिए कहता है। गिल सौम्या को समीर के साथ अपने घर में देखकर याद करता है और किशन लाल को जाने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा। किशन लाल जो है उसकी बात से सहमत हो जाता है। दूसरा जो उसका साथी है वो उसको कहता है कि ये लड़की तो वही है जो समीर के साथ उस दिन हमारी दुकान पर आई थी, क्योंकि गिल जो है वो उसको पहचान लेता है। इधर सौम्या समीर से कहती है कि अगर हम खिलौने बनाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा और खिलौने अनोखे होंगे। वो कहती है कि समीर दुकान का किराया चुका सकता है, अपनी पसंद की लड़की से शादी भी कर सकता है और फिर वर्ल्ड टूर पर भी जा सकता है। समीर खुश हो जाता है। गिल ने दरवाज़ा खटखटाया। समीर दरवाज़ा खोलता है और उसे अंदर आने के लिए कहता है। वो कहता है कि ऐसा लगता है कि आपका मुनाफा अच्छा है। समीर की माँ का कहना है कि जब से ये सौम्या हमारे पास है तब से हमें अच्छा मुनाफा हुआ है, हम आपके पास से पैसे लौटाने की बात कर रहे थे। वो कहती है कि वो उसके लिए पानी लाएगी। समीर कहता है कि मुझे जाकर सौम्या द्वारा बताया गया सामान लाना है। गिल समीर
की माँ से उसके लिए पानी लाने को कहता है और सौम्या से उसके घर और उसके पिता का नाम पूछता है। सौम्या कहती कि मैं आपको नहीं बता सकती। समीर की माँ वापस आती है। गिल कहता है कि मैं अब चला जाऊंगा और वो अपने आदमी को उस पर नजर रखने के लिए कहता है। समीर जो खिलौने का सामान लाता है, सौम्या उसे कमरे में रखने के लिए कहती है। हरमन सौम्या की साड़ी को गले लगाता है और सोचता है कि गुलाब तुम कहाँ हो, तुम्हारा हरमन जो है तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। यहीं पर एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल भी प्रेस करें।